भारत आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। हमने चंद्रमा पर तिरंगा लहराया, G20 की अध्यक्षता की और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर अपनी आवाज मजबूत की। दुनिया कहती है भारत का कद बढ़ रहा है, लेकिन फिर एक रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि औसत भारतीय की ऊंचाई अब भी दुनिया के औसत से बहुत कम है। विडंबना देखिए, हमारा देश तो ऊंचा उठ रहा है, लेकिन हमारे किचन के ऊपरली शेल्फ तक पहुंचने के लिए हमें अभी भी स्टूल की जरूरत पड़ रही है। मित्रों, ये मजाकिया जरूर लग सकता है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम तकनीक, विज्ञान और विकास में ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने पोषण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को भी उसी ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं? याद रखिए, ऊंचाई केवल शरीर की नहीं, सोच और स्वास्थ्य की भी होती है। आज इसी के बारे में हम ऑल्टर ओपिनियन की वीडियो में बात करेंगे। हमने अपनी आधी जिंदगी तो सेल्फ कॉन्शियस होकर निकाल दी। आसपास कोई लंबा लड़का या लड़की देखी तो खुद को सेल्फ डाउट होने लगता है, और समाज भी तो हमें छोटा होने का बार बार पर एहसास करवाता रहता है। दोस्त भी छोटी हाइट वालों को नाम से नहीं पुकारते, दोस्त छोटू बुलाते हैं, मगर फिर कोई ना कोई आसपास अपनी हाइट का दिख ही जाता है, क्योंकि भारत में लंबे लोगों से ज़्यादा तो छोटे लोग हैं। और यह एहसास हमें सिर्फ समाज नहीं कराता, कुछ रिपोर्ट्स का डेटा भी यही कहता है। PLOS मेडिकल जर्नल एक पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर के रिजल्ट के हिसाब से एवरेज हाइट भारतीयों की पिछले दशक में कम हुई है। उन्होंने भारतीयों की एवरेज हाइट को बहुत सारा पैरामीटर से जज किया, जैसे कि एज, जेंडर, रिलीजन, ज्योग्राफी, ग्रुप ऑफ पीपल, ट्राइब। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करके एक रिजल्ट निकाला। और जानते रिजल्ट क्या था? सिवाय औरतें जिनकी उम्र 25 से 50 साल की उम्र के बीच में है, उनकी हाइट 0.13 सेंटीमीटर से इंक्रीज हुई है। इसके अलावा जो भी अदर ग्रुप्स हैं, जैसे कि वुमेन बिटवीन 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज, उनकी हाइट 0.12 सेंटीमीटर से कम हुई है। और मर्दों की तो अक्रॉस कैटेगरीज पिछले दशक में हाइट कम हुई है। ये डेटा देखकर मेरा दिमाग घूम गया, और मैंने सोचा मैं भी सब लोगों की तरह अपने जीन्स को ही जिम्मेवार ठहराऊंगा। हम पूरी जिंदगी ग्रोथ ढूंढते रहते हैं, और हाइट इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हाइट को सिर्फ जीन्स गवर्न नहीं करते, इसके अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के रिजल्ट के हिसाब से ऐसी औरतें जो कि सबसे पुअरेस्ट वेल्थ इंडेक्स से बिलोंग करती हैं, उनकी हाइट 0.57 सेंटीमीटर से कम हुई है। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं, उनकी हाइट 0.42 सेंटीमीटर से कम हुई है। और ये सिर्फ मेरा डेटा नहीं है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी यही कहता है। और ऐसा डेटा देखकर दिमाग तो घूम ही जाता है और गुस्सा भी आता है। अभी जो हमने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की बात की, उसका आसान मतलब है, यानी कि गरीबी भी आपकी हाइट को तय करती है। वो भी आपकी हाइट के पीछे एक फैक्टर है। हम भारतीय हर चीज़ में आगे निकल रहे हैं, मगर हमारी हाइट क्यों कम रह जा रही है? और अगर इसका सही एनालिसिस करना है तो मैं भारतीय की हाइट को वर्ल्ड की हाइट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। भारतीय मर्द की एवरेज हाइट 5.5 फीट है, वहीं दुनिया के मर्द की 5.75। वहीं भारतीय औरतों की एवरेज हाइट 5 फीट है और दुनिया की औरतों की 5.3 फीट। यानी कि भारतीय मर्द दुनिया के मर्द से 6 सेंटीमीटर छोटा है, वहीं भारतीय औरतें 8 सेंटीमीटर छोटी हैं। मगर ठीक है, भारतीय फिर भी सह लेते हैं। हमें फ्लाइट्स में लेग स्पेस की दिक्कत नहीं आती, इसीलिए तो हमारे यहाँ सेल्फी का चलन है, क्योंकि सिर्फ चेहरा दिखता है ना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हाइट स्टैंडर्ड के हिसाब से एक मैन की एवरेज हाइट 176 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 9 इंच के आसपास होनी चाहिए। वही वुमेन की 163 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 5 फुट 4 इंच। मगर ये सब कंट्री टू कंट्री डिफर करता रहता है, क्योंकि हर कंट्री के लोगों का जेनेटिक पोटेंशियल अलग होता है और उस पॉपुलेशन की लिविंग कंडीशन भी अलग होती हैं। जैसे कि इंडोनेशिया और बोलीविया में दुनिया के सबसे छोटे लोग हैं। इसका मतलब सिर्फ जीन्स नहीं, उस कंट्री के सोशल पैरामीटर्स कैसे हैं, उस कंट्री के सोसाइटी के हालात कैसे हैं, उस कंट्री के इकोनॉमिक हालात कैसे हैं, और उस कंट्री में माल न्यूट्रिशन कितना है। हमें सिखाया गया है कि सिर्फ जीन से फर्क पड़ता है, न्यूट्रिशन से हाइट का क्या संबंध? डॉक्टर सुपर्णा घोष पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन में कम्युनिटी न्यूट्रिशन की हेड है। उनके हिसाब से अभी जो हाइट है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इनिशियल स्टंटिंग, और नंबर 2 उस समय उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिली। स्टंटिंग मतलब कि पहले 2 साल में बच्चे को किस तरह का न्यूट्रिशन दिया गया
वो आज कितनी हाइट है उस पर वो बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनको इनिशियल स्टंटिंग होती है, मगर अपने समय में वो बेटर न्यूट्रिशन और अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसके इफेक्ट को नेगेट कर देते हैं। पर ज़्यादातर पहले 2 साल में बच्चे को क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, बच्चे की माँ को क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, बच्चे को न्यूट्रिशन लेने की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उससे बड़े जाकर उसकी हाइट कितनी होगी उस पर इफेक्ट पड़ता है। कुछ अलग भी केसेस हैं, बट बाय एंड लार्ज इनिशियल स्टंटिंग इज इरिवर्सिबल। जीन्स एक फैक्टर है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस दूसरा फैक्टर है, मगर चाइल्डहुड स्टंटिंग भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मदर्स हेल्थ। मदर को क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या मदर अंडर नरिश्ड है, क्या मदर की एज कम है, क्या मदर ने अपना फुल हाइट पोटेंशियल अचीव किया है। अगर इन सवालों के आंसर आपके पास नहीं है तो मतलब जाहिर सी बात है बच्चे की न्यूट्रिशन और हाइट भी कम ही रहने वाली है। यानी कि बच्चे की न्यूट्रिशन इंसल्ट उसके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ भी इनइक्वालिटी है, क्योंकि न्यूट्रिशन भी कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिफरेंट है। कुछ कम्युनिटीज़ की हाइट कम है और अगर शादी भी उसी कम्युनिटी के बीच हो तो उस पूरी कम्युनिटी की हाइट भी कम रह जाती है। मेरी बात सुन लो, बैठकर रोने से और जीन्स को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला। ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को साइड में रखते हैं और फोकस कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे लाते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो कि मॉडिफाई हो सकते हैं, जिसको चेंज कर कर हाइट और हेल्थ दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, हमें वो सब डिस्कस करना है। अभी तक की डिस्कशन में हमारे हिसाब से हाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? इनिशियल स्टंटिंग, यानी कि पहले 2 साल में जो कम हाइट रह जाती है कम न्यूट्रिशन की वजह से। तो सोल्यूशन भी वही है, न्यूट्रिशन पहले 1000 दिनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स जैसे कि ICDS प्रोग्राम। इस प्रॉब्लम के एक सोल्यूशन के तौर पर सरकार ने ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम शुरू की है। उस स्कीम के हिसाब से सरकार आपको 3 चीज़ें देगी: फूड, प्राइमरी हेल्थ केयर और प्राइमरी एजुकेशन। और ये उन बच्चों को जिनकी उम्र 6 और उससे कम है, और उनके साथ साथ उनकी मदर्स को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसमें एक नोटेबल फैक्टर है मदर, और इसका फ़ायदा ज़्यादातर उन फैमिलीज़ को मिल सकता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ राइट न्यूट्रिशन क्या है वो भी पता होना चाहिए। यूट्यूब पे कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट उठ के कुछ भी बोल देता है। कोई बोलता है दूध मत पियो, कोई बोलता है मिल्क प्रोडक्ट्स मत लो, कोई बोलता है पनीर मत खाओ। एक से एक आइटम भरे पड़े हैं। तो मैडम, ये हमारे दिमाग में कचरा घुसाया गया है कि प्रोटीन के लिए आपको पनीर चाहिए, या लीवर फेल है तो आपको पनीर चाहिए। पनीर दुनिया की सबसे खराब वस्तु है। बुरा पनीर नहीं, इनकी वीडियोस है। और दिक्कत ये है, लोग इन गधों को सच मान लेते हैं। न्यूट्रिशन सब्जेक्टिव है, लोगों की बॉडी अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो सॉल्यूशन भी अलग ही होगा। मगर अभी हम में से बहुत सारे लोग उस स्टेटस पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम अपने लिए एक स्पेशल न्यूट्रिशनिस्ट रख सके। इसलिए ज़रूरत है इस सब चीज़ को जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर में लाया जा सके, ताकि हमें एक बेसिक और रफ आइडिया हो जाए कि हमारी बॉडी के लिए क्या बेटर है और क्या नहीं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को मिलकर प्रूवन न्यूट्रिशनिस्ट के साथ एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए जिसमें लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। इसके साथ साथ आउटडोर स्पोर्ट्स, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशंस का भी हाइट और न्यूट्रिशन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। पर क्योंकि वो फैक्टर्स अभी प्रूवन नहीं है, तो मैं भी आज चुप ही रहूँगा। हमारे पास छोटी लंबाई हो सकती है, लेकिन क्या हम अपने सपनों को छोटा कर सकते हैं? क्या हम अपनी इच्छाओं को किसी सीमा में बांध सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो ऊंचाई है जो ना तो नापी जा सकती है और ना ही किसी मापदंड से तय की जा सकती है। हमारे ख्वाब, हमारी मेहनत और हमारा आत्मविश्वास हमें ऊंचाई पर ले जाते हैं, वो ऊंचाई जो किसी भी शारीरिक माप से परे है। लेकिन ये भी सच है कि हमें अपनी शारीरिक सेहत कभी अनदेखी नहीं करना चाहिए। हम छोटी लंबाई को बहाना नहीं बना सकते, हमें काम करना होगा अपनी फिटनेस, अपने पोषण और अपनी मानसिकता पर। यह समय है अपनी ताकत को समझने और उस पर काम करने का। हमारे पास कुछ नहीं,
सिवाय हमारे इरादों के, और हमारे इरादे कभी छोटे नहीं होते। अगर हम चाहें तो हम आसमान को छू सकते हैं, क्योंकि हमारी असली ऊंचाई हमारे भीतर है। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को, अपने शरीर को और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का, क्योंकि हम छोटे नहीं हैं, हम अनंत हैं।